नमो बुद्धाय साथियों, बुद्धवाणी के अंतर्गत हम आज आपको मनुष्य की जीवन की प्रगति में आने वाले 5 बड़ी बाधाएं या शत्रु उनके विषय में बताएंगे। ये 5 बड़ी बाधाएं कौन सी हैं? राग या लोभ, जिसको अंग्रेजी में ग्रीडीनेस कहते हैं, द्वेष, ईर्ष्या या घृणा, हैट्रेड, और आलस या प्रमाद, और उतावलापन और बेचैनी, और इसके अलावा 5वां जो है संदेह। तो ये 5 बड़ी बाधाएं हैं भगवान बुद्ध के अनुसार, जो मनुष्य की प्रगति के अंदर बड़ी बाधक साबित होती हैं। मनुष्य के जीवन में इन 5 बाधाओं से अगर पार पा लिया जाए तो बहुत सारी प्रगति संभव है। और विशेषकर साधना के मार्ग पर या धम्म के मार्ग पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको उनके जीवन में ये 5 बाधाएं दूर हो जाएं तो उनके लिए बहुत ही कल्याणकारी और बहुत उत्तम बात है। तो सबसे पहली बाधा के बारे में आज बात करेंगे और बारी बारी से हम छोटे और सरल वीडियो आपके सामने लाएंगे ताकि आप सरलता से समझ सकें कि ये भगवान बुद्ध की वाणी में इसका क्या मतलब है। तो पाली भाषा में हम इसको कामछंद कहते हैं, परंतु यहाँ इसका सरल अर्थ जो काम इच्छाएं हैं या मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं हैं उनसे लिया जाता है। और केवल काम वासना नहीं, किसी भी प्रकार की जो कुछ करने की इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है उसको कामछंद कहा जाता है, या उसको सरल भाषा में कहें तो राग या लोभ या लालच भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से मन में ये जो है बाधाएं उत्पन्न होती हैं, यह मन में शत्रु उत्पन्न होता है। तो इसलिए आमतौर पर हम क्या करते हैं कि बाहर देखते हैं अपने शत्रुओं को, परंतु अपने भीतर नहीं देखते हैं। उनको हमें देखना सीखना चाहिए और मन के अंदर छिपे हुए इन शत्रुओं को बाहर निकालकर अपने उत्साह और अपने काम करने की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। तो आवश्यकता होने पर हमें सारी अपनी इच्छाओं का या जो काम है, जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा कहना चाहिए कि जो परिवार के प्रति दायित्व है या समाज के प्रति या हमारे कार्यालय के प्रति या सरकार के प्रति, वो सबको हमको पूरा करना है दायित्व को। परंतु अनावश्यक जो हमारे मन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं उन पे हमें रोक लगानी चाहिए। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम जरूर करेंगे, परंतु जो निरर्थक बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, उनकी लोट पड़ोट में नहीं जाएंगे और कुशलता के मार्ग पर चलने के लिए जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनको दूर करके और उनसे बचने का काम करेंगे। भगवान ने इसके विषय में धम्मपद में एक गाथा बताई है और इस गाथा के अनुसार जो राग है या जो इच्छाओं में रत रहता है या कामनाओं में रत रहता है, वह मकड़ी के जाल के समान अपने बनाए हुए जाले में फंस जाता है। ऐसा व्यक्ति, तो जो धीर जन होते हैं या जो अनपेक्षी होते हैं, यानी कि जो धीरज रखने वाले होते हैं, धैर्यवान होते हैं और अपेक्षाएं कम से कम जिनकी होती हैं, वो ऐसे जालों को काट करके और हर तरह की अपेक्षाओं से रहित होकर के और सब दुखों से पार हो जाते हैं, सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं और इन बाधाओं को अपने जीवन से सदा के लिए निकाल देते हैं। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए जब भी हमारे अंदर काम छंद जागे, कामनाएं जागे, बेकार की कामनाएं, व्यर्थ की कामनाएं जागे, तो हमें सांस के द्वारा उसको दूर करना चाहिए। सांस देखते देखते दूर हो जाती हैं। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।